सांसद जयराम रमेश ने एक बार फिर केंद्र सरकार और राज्यसभा सभापति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि संविधान के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव लाना सांसदों का अधिकार है, न कि सरकार का। रमेश ने बताया कि करीब 7 महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यादव के खिलाफ उनके संविधान विरोधी बयानों की लेकर 55 राज्यसभा सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का हस्ताक्षर किया था, लेकिन इतने समय बाद भी इस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, न ही सभापति की ओर से कोई जवाब मिला। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ 5 पन्नों का दस्तावेज है, जिसे पढ़ने और प्रक्रिया लाने में 7 महीने लगाना संविधान और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। जयराम रमेश का ये बयान सांसद के मानसून सत्र से ठीक पहले आया है, जिससे राजनीति हलकों में हलचल मच चुकी है। कांग्रेस इसे न्यायपालिका पर दबाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी मान रही है, जबकि सत्ता पक्ष अभी भी चुप्पी साधे हुए है। क्या ये मामला एक संवैधानिक संकट की ओर इशारा करता है? आइए जानते हैं पूरा मामला। संविधान के अनुसार सरकार नहीं करती इम्पीचमेंट मोशन, जो एमपीज को अधिकार दिया गया है। हमने 7 महीने पहले राज्यसभा के 55 सांसदों ने चेयरमैन साहब को एक नोटिस दिया था कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट जज हैं जस्टिस यादव, उन्होंने संविधान के खिलाफ, संवैधानिक मूल्यों, सिद्धांतों और प्रावधानों के खिलाफ उन्होंने बयान दिए, सांप्रदायिक बयान दिए, आपत्तिजनक बयान दी है, और जैसा कि मैंने कहा संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है। उसको लेकर हमने एक नोटिस दी थी। 7 महीने हो गए हैं, अभी चेयरमैन साहब ने उस पर कुछ नहीं कहा है। 7 महीने लगते हैं। 5 पेज का एक दस्तावेज हमने दिया है, 55 राज्यसभा एमपीओ ने उस पर हस्ताक्षर किया है। तो हम मांग करेंगे चेयरमैन साहब से, क्या है, आप क्या कार्रवाई कहेंगे? हाँ, जस्टिस वर्मा का मामला है, उसमें लोकसभा में ला रहे हैं, हमें जानकारी मिली है। संसदीय कार्यवाही मंत्री और कानून मंत्री ने अलग अलग पार्टियों से बात की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में लाएंगे, 100 एमपी की जरूरत पड़ेगी और हमारे भी सांसद उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। पर हमारी जो मांग है, जस्टिस वर्मा तो ठीक है, पर जस्टिस यादव का क्या हुआ? जो संविधान के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, खतरनाक बयान दिए हैं, संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ बयान दिए हैं, पर उस पर आप क्यों बैठे हुए हैं 7 महीने से? तो क्या माना जाए कि अगर सरकार जस्टिस यादव के खिलाफ जो इम्पीचमेंट आप लोग लेके आए हैं पहले, उसको पुटअप करेगी? नहीं, ये देखिए, एक मोशन राज्यसभा में है, जस्टिस यादव का मोशन चेयरमैन साहब के सामने लंबित, चेयरमैन साहब के पास है, लंबित वहां है। ये लोकसभा में आ रहा है। अभी क्या करेंगे? अभी कल सोमवार को ही पता चलेगा। पर हमने कहा है, जस्टिस वर्मा का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने राष्ट्रपति को खत लिखा, प्रधानमंत्री को खत लिखा, तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे हम असहमत नहीं है। पर हमारा ये सवाल ये भी है कि 7 महीने से आपने जस्टिस यादव के बारे में क्यों नहीं कुछ कार्रवाई की? जो 55 एमपी के सिग्नेचर हैं, ऑथेंटिकेट भी हो गए हैं वो सिग्नेचर। बार बार चेयरमैन साहब कहते हैं ऑथेंटिकेट कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए। मैंने भी ऑथेंटिकेट किया है। सब लोग 55 एमपी हैं उसमें। और संविधान के अनुसार लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसद। हमने 55 सांसदों की हस्ताक्षर के आधार पर एक मोशन पेश की थी, मेरे ख्याल में 18 दिसंबर 2024 को। 7 महीने हो गए।